एंड नमस्कार सभी के लिए। आज के इस एडिटोरियल जो कि 23 अप्रैल 2020 का है और लिखा है किसने, सुजाता ब्रेवन एंड सुधीर चेल्लराजन। सो दिस इज रिटन बाय बोथ ऑफ देम। अब ये कह क्या रहे हैं, पूरे के पूरे उसी पे कोरोना वायरस के किस हिसाब से उसने पूरी की पूरी लाइफ हमारी चेंज कर दी है, तो उसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन है। तो देखते हैं व्हाट दे आर सेइंग। क्या ये कह रहे हैं, अ टाइम फॉर प्लेनेटरी सॉलिडेरिटी। सीधी सी बात है कि पूरे के पूरे ग्रह को या पूरे की पूरी पृथ्वी को एक साथ आना पड़ेगा, ये उसी का टाइम है। और उसी चीज़ को ये क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली या बता रहे हैं। रेदर देन फोर्ट्रेस वर्ल्ड नेशंस नीड टू बी फोकस ऑन बिल्डिंग शेयर्ड प्रोग्राम ऑफ नॉलेज एंड कलेक्टिव वेलफेयर। अब जो वर्ल्ड है वो उसने अपनी अपनी सीमाएं बना रखी हैं, लेकिन फिर भी उन सीमाओं को तोड़ते हुए एक इस हिसाब से शेयर्ड प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए जहां नॉलेज शेयर हो सके, जहाँ पे एक दूसरे से नॉलेज शेयर करके एक कलेक्टिव एफर्ट किया जा सके पेंडेमिक से लड़ने के रिगार्डिंग, उसके पेंडेमिक से लड़ने के लिए। सेल्फ हेल्प गुरु सेज इट टेक 21 डेज टू डेवलप अ न्यू हैबिट। कुछ गुरुज या कुछ थ्योरी कहती हैं, या इन्होंने डायरेक्ट सॉलिडेरिटी को हटाने के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि सेल्फ हेल्प गुरु, जो मोटिवेशनल गुरु होते हैं या इस हिसाब के, तो ये बोलते हैं कि 21 डेज में किसी भी न्यू हैबिट को आप डेवलप कर सकते हो। हाउएवर इन ए क्राइसिस वी मे लर्न क्वाइट अ फ्यू ओवरनाइट। और इस क्राइसिस में हमने एक 15 दिनों या पखवाड़े में बहुत कुछ सीख लिया है। द माइक्रोस्कोपिक सार्स कोविड-92 by causing global pandemic has forced much of humanity to seize everyday practice and jump up new start one। और इस पेंडेमिक ने क्या किया है, पूरी की पूरी एक्टिविटीज को क्या कर दिया, रोक दिया है और जंप करवा दिया है एक नई प्रैक्टिस पे या नए एक चलन पे या नए दुनिया को एक नई चीज़ों से देखने के लिए, नए नज़रिए से देखने के लिए। इट हैज़ ऑल्सो रिमाइंड अस टू सर्टेन टीनेट दैट वी हैव ऑलवेज नोन। और इसने बहुत से ऐसे सिद्धांतों को भी हमें याद करवा दिया है जिसे हम पहले से ही जानते थे। फॉर इंस्टेंस इट इज़ पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल कम्युनिटीज एंड नेशंस टू रिस्पॉन्ड टू अ प्लेनेटरी क्राइसिस विद इन अ डे। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक दिन में हम किसी भी प्लेनेटरी क्राइसिस को झेलने के लिए क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं विद इन अ डे। अब इनका पूरा का पूरा पॉइंट है कि इंटरनेट के थ्रू आप कंटिन्यूसली कहीं भी मीटिंग कर सकते हो, कहीं भी पूरे वर्ल्ड के लीडर से बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, और क्या करना है क्या नहीं करना उन सब का वो कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे सिद्धांत थे जिसने सिखाया, उसमें से एक ये है इनके अकॉर्डिंग, द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स इन डिफरेंट सेटिंग हाउएवर डिपेंड ऑन लीडरशिप। और लेकिन जो रिस्पॉन्स है नेचर का, वो अलग ही तरीके से शो होता है, जबकि डिपेंड ऑन लीडरशिप क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन रिसोर्स डेवलप्ड एंड एबिलिटी टू डिलीवर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मीनिंगफुल मैसेज टू रिगार्डिंग बिहेवियरल चेंज। अब इसको क्या नेचर ने से डिफरेंट तरीके समझा दिया कि मतलब कोविड-19 ना आया होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती या इतनी तेज़ी से लोग नहीं समझते। लेकिन जो हमारी जो बताने या उस चीज़ की बिहेवियरल चेंज करने की जो एक प्रोसेस है वो डिफरेंट है। हम मनाते लोगों को कि नहीं भाई ऐसा करो वैसा करो, सच काइंड ऑफ थिंग। और हो सकता है उसमें से कुछ परसेंट मानते भी कि नहीं मानते, और इतनी तेज़ी से जंप करते भी या नहीं करते। बट नेचर ने क्या किया, उसका अपना एक अलग तरीका, और उसने विद इन अ सेकेंड, विद इन अ फ्यू वीक, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसने हमें ये सिखा दिया कि भैया अब आप इस चीज़ से छोड़ के और इस चीज़ पे जंप करो। मोर reassuringly, empathy for fellow traveler around the world turn out to be at least a widespread as avarice and insularity। avarice का मतलब होता है आपका लोभ, और इसका मतलब होता है संकीर्णता। इंसुलरिटी का मतलब होता है आपका संकीर्णता। Compassion and structured form of support by different kind of non-state
actors have been amply demonstrated across the world, with people enduring personal threat of life against the most vulnerable. अब जब इस हिसाब की पूरी कंडीशंस है जो वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हैं या तो ट्रेवलर टाइप के हैं या जो माइग्रेंट, कई इनने एक पॉइंट से कई चीज़ों को क्या किया है, टारगेट किया है। तो सीधी सी बात है, ये लोगों की मदद कर रहे हैं लोग, उन सब के बिटवीन भी जब एक लाइफ का थ्रेट भी है या उनकी जान के खतरा भी है, तब भी क्या कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कई फॉर्म में उसको क्या कर दिया है, कवर कर दिया है वर्ल्ड ट्रेवल लेके, क्योंकि ये टोटल क्या कर रहे हैं, प्लेनेटरी मोशन की बात कर रहे हैं या पूरे के पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दे आर सजेस्टिंग लाइक वर्ल्ड ट्रेवल। सो इनने उसमें इनडायरेक्टली माइग्रेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं और सब की सब चीज़ें कर रहे हैं उन सब मतलब लाइफ थ्रेट के बिटवीन भी। As in any crisis, the poorest daily wages worker, the homeless migrant, and operators of micro enterprises are the worst affected। और जो पूरे के पूरे स्मॉल इंडस्ट्रीज हुए, डेली वेजेस या जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो सब के सब क्या है, बहुत बुरी कंडीशन में है या सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इवन सो इन द प्रेजेंट इंस्टेंस देयर फेट इज स्पेशली डेड। इसका मतलब है भयानक है। ठीक है, मैं मोस्ट बताते साथ साथ में बताते चलूँगा, बाकी आप भी एक बार क्या कीजिएगा, पर्सनली भी एक बार सर्च करके और इन सबको एक उसमें सजो लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, सीधी सी बात। और आपको कोई ऐसा लिखने उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, उनका नसीब भी क्या है, बहुत भयानक है अभी के लिए। एनी पर्सन whose livelihood is directly connected with the physical labor has been left with zero option। जो डायरेक्टली कनेक्टेड था फिजिकली लेबर से या जो दिहाड़ी मजदूर थे जो कंस्ट्रक्शन उसमें काम करते थे ये सब, तो वो अभी के लिए उनके पास जीरो रिसोर्स है कमाने का, जब तक कि किसी हिसाब से वो कनेक्ट नहीं हो जाते, किससे, हेल्थ केयर, फूड एंड सैनिटाइजेशन से। इट इज़ द ओल्ड प्रिविलेजिंग ऑफ मेंटल ओवर मैनुअल लेबर, बट द इनइक्वलिटी एंड डिस्पैरिटी आर स्टार्कर नाउ इन मोर ब्रूटल सर्कमस्टेंसेस देन एवर बिफोर। ये पहले से ही उनके एक उसमें है, फेथ में है या वो उनके उसमें मतलब जीवन में है कि वो इस हिसाब से वंचित रहे हैं और परेशानी मतलब फेस कर रहे हैं, चुनौतियां फेस कर रहे हैं। बट अभी की जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, ये मतलब बहुत ही सेवियर और बहुत ही कठोर हो गई हैं ये सब, इन सब चीज़ों को लेकर ये समय उनके लिए बहुत कठोर है। अब इससे क्या बोल रहे हैं, लर्निंग द लेसन्स फॉर नॉलेज वर्कर्स, वन ऑफ द न्यू सोशल नॉर्म बीइंग क्रिएटेड, एक्सटेंसिव इंटरनेट यूज ऑफ लर्निंग एंड वर्क। अब अभी के लिए एक क्या हो गया कि इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वर्क के लिए और लर्निंग के लिए भी। While some of this was happening earlier, the scale of international video meeting and virtual classes taking place now is unprecedented। पहले भी होता था बट अब लेकिन क्या हो रहा है, पूरा अभूतपूर्व एक बहुत अलग ही लेवल पे इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। The certain sectors such as accounting, desk-based research and software development working remotely turn out to be profitable to companies। जो पूरा का पूरा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, ये जो भी घर से होने वाले जो वर्क हैं या जो कंपनी से अलग होने वाले, एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग होने वाले वर्क हैं, वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गए हैं। देयर आर सम गाइडलाइन टू इन्फर फ्रॉम दिस द ड्रास्टिक रिडक्शन इन फ्लाइट फॉर इंस्टेंस has affected the airline industries adversely, but also highlighted the fact that many flight trips during the normal time are in fact unnecessary। इसमें नो डाउट कि जो एविएशन इंडस्ट्रीज है उसको बहुत लॉस हुआ है या हो रहा है, लेकिन इस जो पेंडेमिक ने है इसने ये सिद्ध कर दिया है कि ये सब की सब बहुत सी ऐसी जो हम फ्लाइट ले रहे थे या बहुत सी जो ट्रिप कर रहे थे वो ज़रूरी नहीं थी। क्योंकि हम जैसे मीटिंग के लिए जाते थे तो तुरंत फ्लाइट से गए इस कंट्री टू उस कंट्री, इस शहर टू उस शहर, ठीक है। तो वो जब आजकल जब ऑनलाइन हो जाती है वो मीटिंग, तो हम क्यों जाएंगे, मतलब वो पूरी की पूरी क्या हो गई, अननेसेसरी हो गई पूरी की पूरी ट्रेवलिंग या पूरी की पूरी ट्रिप्स। बिफोर द पेंडेमिक बिजनेस मीटिंग इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द क्लाइमेट चेंज मीटिंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बल्क ऑफ फ्लाइट ट्रेवल। तो जो भी मीटिंग्स हैं तो किसी भी चीज़ की
वो ट्रेवल का कारण या यात्रा का कारण बनती थी। फॉर एग्जाम्पल, a return flight economy class from Delhi to New York released about 0.9 ton of carbon dioxide. It is twice as much in प्रीमियम इकोनॉमी। और ये कोई भी मतलब प्रीमियम इकोनॉमी का ये डबल है। जो इकोनॉमी क्लास की जो फ्लाइट है 0.9 टन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। दिस इज हाफ ऑफ इंडियाज पर कैपिटा एनुअल एमिशन। पर कैपिटा जो एनुअल एमिशन है उसका कितना है, हाफ है, जो पूरे के पूरे साल में इंडिया में प्रोड्यूस होता है। द सेम कैन बी सेट टू मैनी व्हीकल ट्रिप। और कई जो व्हीकल ट्रिप होती हैं या जो रोड अभी रुके हुए हैं पूरे के पूरे, जो सड़क परिवहन रुका हुआ है, वही अगर वहाँ भी मेजर करें तो ऐसे ही कुछ डेटा वहाँ से भी सामने आएगा। द लॉकडाउन हैज शोन दैट अप टू हाफ दीज ट्रिप आर डिस्पेंसेबल, स्पेशली इफ कम्यूटिंग एंड एजुकेशन ट्रिप कैन बी कट डाउन सेवरली। स्पेशली क्या है, बात करने वाला या जो एजुकेशन वाली ट्रिप अगर कट डाउन की जा सके तो हम पाएंगे कि बहुत सी ऐसी ट्रिप्स थी या बहुत सा ऐसा परिवहन का वो था जो क्या कर सकते हैं, हम कट डाउन कर सकते हैं या उनको अलग कर सकते हैं। कोई ज़रूरत वाली ट्रिप या ज़रूरत वाली यात्राएं नहीं थी। फॉर द सीजेबल फ्रैक्शन ऑफ वर्क फोर्स, sizable fraction of workforce conducting tasks from home to be encouraged, better organized and provide more freedom for people, not less। अब जो फ्रॉम होम टू वर्क है इसको अब और अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए था, या किया जाना चाहिए, जिससे हम लोगों को और आज़ादी दे सकें, ना कि कम आज़ादी दे सकें। इट शुड बी द नॉर्म इन मैनी सेक्टर्स एंड पीपल कुड वर्क फ्रॉम होम लीस्ट हाफ द टाइम, the reducing travel need, reducing the greenhouse gas emission and simplifying the child care and other domestic service। और अब से कंपनियों को क्या करना चाहिए, अब से कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर पूरा नहीं हो सकता तो कम से कम हाफ डे तो इतना करवा ही देना चाहिए, जिससे क्या है, परिवहन को लाभ होगा, जो घर में चाइल्ड केयर है कि भाई बच्चों को देख रेख, उसमें भी मदद मिलेगी। और भी कई ऐसी चीज़ें जो ग्रीन हाउस गैस को एनवायरनमेंट के हिसाब से मददगार होंगी, और ये सब चीज़ें होंगी और जो हमें फ़ायदेमंद भी रहेंगी। परिवहन भी कम होगा, ट्रैफिक जैम भी कम लगेगा। तो ये सब चीज़ इनके द्वारा बताया गया है। एज इवन मोर रिवॉल्यूशनरी अप्रोच टू education and learning is conceivable. Online schooling and college education without paywall is already available, but if it was expanded to develop open access to school and university to scam, the high admission fees can be altogether eliminated। अब एक सबसे बड़ा मतलब एक क्रांतिकारी कदम क्या हो सकता है कि एजुकेशन सेक्टर्स में ये पूरा का पूरा ऑनलाइन कर दो, जिससे क्या होगा, अभी भी था इसमें नो डाउट कि अभी भी ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन इतने ब्रॉड लेवल पे नहीं चल रहा था जितना अभी हो गया है। तो ये सब अगर कर दो तो जो हाई स्कूल फीस होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो फीस वसूलते हैं लोग, वो सब क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑल्सो डू नॉट हैव टू गो बैक टू प्री कोविड-19 लेवल। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन सब को भी क्या होगा, उस लेवल पे प्रोडक्शन या उस पे कम नहीं काम करना पड़ेगा जितना पहले काम करना पड़ता था, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। और इन सब चीज़ों को जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें ज़रूरी चीज़ें के लिए भी वहाँ वर्कर्स जाएंगे, तो बहुत सी इस हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। Life under lockdown has already demonstrated that there are essential superfluous item, luxury, responsible। मतलब लॉकडाउन ने ये बता दिया है कि यहाँ पे सब कुछ है, हर चीज़ यहीं है, लग्जरीज के या जो भी है, जिस हिसाब से अभी हम मैनेज कर रहे हैं वो हम मैनेज कर सकते हैं राइट नाउ। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एक्शन एंड न्यू सोशल नॉर्म्स टू limit the last two can dent a greenhouse gas emission while promoting simpler and potential happier way of life। और वो सब मतलब ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम करेंगे और सिंपलर और हैप्पियर लाइफ को, वे ऑफ लाइफ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ये कर सकते हैं। फंडामेंटल चेंज, देयर आर मैनी एनकरेजिंग साइंस टू ट्रूली ग्रीन अल्टरनेटिव
to the current economic system and believe that govern it। और यहाँ पे बहुत से इस लॉकडाउन से या इस पूरी की पूरी परिस्थिति ने बहुत से क्या एनकरेजिंग साइन आपको दिए हैं, और हम विश्वास रखते हैं कि मतलब ये आगे भी क्या होंगे, फॉलो अप होंगे। बिकमिंग द सस्टेनेबल इज विटल फॉर एंश्योरिंग द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये अगर लगातार होते हैं तो जो क्लाइमेट चेंज में जो बुरा असर पड़ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। Another planetary crisis lurking just over the horizon of the present one also do not fall on the already unprivileged। और ये हम कई चीज़ों को मतलब कम कर सकते हैं कि भाई फिर से महामारी या फिर से इस हिसाब की चीज़ ना आए, जो प्राकृतिक आपदा जिसे हम बोल रहे हैं या महामारी बोल रहे हैं, और जिसमें फिर से उन वंचितों पे ये भार उन पे ना गिरे या ये गाज उन पे ना गिरे। तो इसके लिए हम ये रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी सबसे ज़्यादा वर्स कंडीशन में कौन है, वही अंडर प्रिविलेज लोग या जो वंचित हैं, जो इकोनॉमिक सक्षम नहीं है उतने। अनफॉर्चुनेटली द पॉपुलर वर्जन ऑफ ग्रीन ग्रोथ इज फ्लॉड बिकॉज it assumes that normal business activity can be made more sustainable merely by adding the renewable technology and trees to it for instance। लेकिन अभी के लिए जो पॉपुलर जो भी वर्जन है या जो भी मतलब उसका ग्रीन ग्रोथ का जो पॉपुलर वर्जन है वो क्या है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज़ करो तभी हम ये कर सकते हैं, नहीं तो बगैर उसके या रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को हम ऐड करेंगे तभी इस चीज़ को पॉसिबल किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जा सकता। ये उदाहरण के तौर पर ये ने दिया। बट सच स्पिरिटलेस मेजर ऑफन हार्म इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर इवन इफ दे इम्प्रूव एनवायरमेंटल आउटकम। लेकिन ये सब हो तो जाएगा, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, हार्म करेगा। सस्टेनेबिलिटी विल नीड नॉट जस्ट डी कपलिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम पॉल्यूशन but ultimately decoupling the planetary welfare from economic growth while fostering social progress। अब ये क्या है कि आप इन सब चीज़ों को बढ़ावा देके आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये सस्टेनेबल रहेंगी, ये फॉलो अप होंगे, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को अलग कर दिया तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को प्लेनेटरी ग्रोथ से अलग करना है या वेलफेयर से अलग करना है। US President Donald Trump $2 trillion stimulus plan turned out to be mostly another corporate bailout। जो 2 ट्रिलियन का इन्होंने पूरा का पूरा बेल आउट पैकेज अनाउंस किया है यूएस प्रेसिडेंट ने। इंडिया इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता बिल्कुल सेम अमाउंट को। द ट्रू लूजर्स आर लो वेजेस एंड डेली वेजेस अर्नर वुड नीड असिस्टेंस अलॉन्ग विथ फार्मिंग कम्युनिटीज। अब इनका क्या है कि जो डेली वेजेस थे और फार्मिंग या एग्रीकल्चर कम्युनिटी है उनके लिए भी सबसे बड़े जो कमज़ोर तबके हैं वही हैं। व्हीकल मैन्युफैक्चरर, फॉसिल फ्यूल कंपनीज, एयरलाइन एंड लार्ज बिजनेस एंड इवन बैंक शुड नॉट इवन वी ऑन द बेल आउट क्यों। जो बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी अभी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राथमिकता इनको दी जानी चाहिए फार्मिंग या फार्मर्स को और साथ ही साथ दिहाड़ी मजदूरों को। फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वर्किंग क्लास द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम वुड बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड रिड्यूसिंग देयर प्रिकेरिटी। अब जो अनिश्चितता है उसके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, एक मतलब फर्स्ट स्टेप है जिससे इस अनिश्चितता को या इस खाई को भरा जा सकता है। सच चेंज रिक्वायर बोल्ड मेजर टू रिड्यूस फाइनेंशियल स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग ऑफ वेल्थ वाई रेंटियर क्लास वाई री-इंट्रोड्यूस द ई-स्टेट टैक्स एंड पुटिंग ब्रेक्स ऑन हाई स्पीड ट्रेडिंग फॉर इंस्टेंस। और ये सब इसके लिए बिल्कुल बोल्ड चेंज चाहिए, मतलब बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि इनके बीच खाई भर सके और जो वेल्थ को सजो के रखे हैं, जमा करके रखे हैं, उन पे भी टैक्स टैक्स लगा के या जो भी है उसको फिर से जो ब्रेक लगा है इकोनॉमिक्स उस पर उसको क्या किया जा सकता है, प्रॉपर चलाया जा सकता है। A transformation of work is also needed for entrepreneurial class where greater flexibility, coordination and access to market are made easier। और जो वर्क का जो
कॉरपोरेट लेवल पे है या व्यापारिक लेवल पे है, वहाँ पे भी क्या ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, जिससे मार्केट को इजीली क्या किया जा सके, एक्सेस किया जा सके। इन एडिशन सोशल मेजर मस्ट बी strengthened to protect the health and safety to of the poorest। सोशल मेजर में उनकी हेल्थ और की सेफ्टी और उनको हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएं गरीबों की। पब्लिक हॉस्पिटल नीड टू बी इम्प्रूव एंड हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड द पेंडेमिक एंड रिलेटेड क्राइसिस। पब्लिक हेल्थ को भी इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाए कि इस हिसाब की बीमारी या महामारी को आगे से झेलने की उसमें क्या हो, क्षमता हो। एक्सेस टू केयर in the emergency and beyond should be equally available to all. By focusing on the delivering basic service, we will discover new opportunity for equitable action। और जो डिलीवरिंग सर्विसेज हैं, जो मतलब आजकल जो घर पे चीज़ें, हर चीज़ मतलब घर पे पहुंचाई जा रही हैं, उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल इस पे भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। व्हाट इज़ ऑल्सो क्वाइट क्लियर एंड शेयर्ड विद द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस is that if you ignore science it will come back to bite you। अब इन सब के बिटवीन एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर है कि अगर आप साइंस को इग्नोर करते हो तो वो आपको फिर से वो वापस आएगी और आपको क्या करेगी, काटेगी या आपको डसेगी। मिक्स्ड एंड कंफ्यूजिंग मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट एड फ्यूल टू फ्लेमिंग पेंडेमिक। तो मिक्स कंफ्यूजिंग मैसेज जो गवर्नमेंट के थ्रू दिए जा रहे हैं या मैसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, शो हो रहे हैं या बता रही है गवर्नमेंट, वो क्या कर रही है, फ्यूल का काम कर रही है इस महामारी के लिए। इग्नोरिंग और डिनाइंग द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज डज नॉट सेम। अब अगर आप क्लाइमेट चेंज को और साइंस को डिनाइंग कर रहे हो तो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम नहीं है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस सेड दिस इज अबव ऑल अ क्राइसिस दैट कॉल फॉर सॉलिडेरिटी। तो ये पूरी की पूरी क्राइसिस जो WHO के चेयरमैन है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये कहा है ये सॉलिडेरिटी का समय है कि सभी लोग एक साथ आएँ और उसके लिए कार्यरत रहें। दैट एम्प्लाई बिल्डिंग शेयर्ड प्रोग्राम नॉलेज एंड एक्शन फॉर कलेक्टिव वेलफेयर नॉट फॉर्टेस वर्ल्ड। और ये सब शो कर रहा है कि वर्ल्ड को किले में बंद मत करो, ये किलेबंदी मत करो वर्ल्ड की कि भाई ये इंडिया है या कंट्रीज के बिटवीन किलेबंदी या डिफरेंट, बल्कि ये समय है कि सभी एकजुट आएँ और इस पेंडेमिक से क्या करें, दो हाथ करें और अपनी जानकारी शेयर करें और एक साथ मिलके इस महामारी को हराएं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे एडिटोरियल। आई होप आपको पसंद आया है, और पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।